नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टार्टअप। दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आता है उसमें सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी जो भी वीडियोस आएगी उसकी इंटीमेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। दोस्तों, जो नए लोग आए हैं उसको मैं बता दूं कि मेरी चैनल में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं कुछ बताता हूं। जो आपने सवाल पूछे उसके बारे में बताता हूं। बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो सबको इंटरेस्ट रहता है, उसके बारे में जानने का भी इंटरेस्ट रहता है। तो दोस्तों, आपके जो भी क्वेरीज़ है मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर उसके बाद में बताऊँगा। और कोई भी प्रश्न हो, एक्टिंग के बारे में हो, कोई भी बारे में हो, तो ज़रूर मुझे लिखिएगा, तो मैं उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। आज का वीडियो किसी ने मुझे कहा है, किसी ने मुझे पूछा है कि बॉलीवुड की बहुत ही मशहूर करुणांतिका यानी जो कहानी जिसका अंत बहुत करुण हुआ हो, ऐसी एक कहानी है। कहानी तो नहीं है, सच में कहानी है, ज़िंदगी की कहानी, किसी 3 लाइफ की कहानी है। 3 इंडस्ट्रीज़ के बहुत ही मशहूर कलाकार कहिए, आर्टिस्ट कहिए, या तो गाने वाले कहिए, और उसके बारे में है। तीनों का क्या अंजाम हुआ उसके बारे में है। तो वो है गुरुदत्त जी, वहीदा रहमान जी और गीता दत्त जी। गीता दत्त जी बहुत ही प्यारी सी सिंगर थी, बहुत ही मानी हुई सिंगर थी और बंगाली में बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो उनकी शादी गुरुदत्त जी के साथ हुई थी। वो कैसे हुई, फिर ये कहानी क्या बनी, उनकी ज़िंदगी में वहीदा जी कैसे आई, और वहीदा जी के आने से जो तूफ़ान मच गया, उनकी लाइफ का क्या हाल हुआ और कैसे अंत आया, ये भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, रहिए मेरे साथ। आपको मेरी चैनल में आपका स्वागत है। नए लोग हैं उनका भी स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मशहूर एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त जी आज इस वक्त हमारे साथ नहीं है। उनको मरे हुए कुछ साल गुजर गए, लेकिन उनकी कहानी है, उनकी ज़िंदगी की कहानी है। उनके जीवन में कुछ आने से कितना भूचाल हो गया, और उनका मैरिटल अफेयर यानी शादी के बाहर का जो अफेयर जो हुआ था, उससे 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी सभी कहानियाँ रियल लाइफ पे बनी हुई थी। वो सब हमारे बीच है, हम देख सकते हैं। उनके गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। उनकी कहानी इतनी रियल लाइफ से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये कहानियाँ जो उनकी थी वो सब रियल ही थी। गुरुदत्त जी के जीवन में आई हुई बात थी। वो पल जो गुरुदत्त जी ने जिए थे, उनके साथ उनकी वाइफ गीता दत्त जी ने जिए थे, और मशहूर एक्ट्रेस वहीदा जी, वो भी जिन्होंने जिए थे ये पल, उसके बारे में है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ऐसे। दोस्तों, गुरुदत्त जी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 फिल्में ही डायरेक्ट की थी, जो कि बहुत ही मशहूर और बहुत दिल के करीब। और आप जब ये कहानियाँ, ये फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा ये रियल स्टोरी है। इतना रियलिस्टिक थी, जैसे कि प्यासा, कागज़ के फूल, चौधरी का चांद और साहब, बीबी और गुलाम। वो इतनी कालजयी फिल्म है कि वो आज भी देखने के बाद आपके दिल को छू जाएगी, आपकी रूह को छू जाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने गीता दत्त जी, जो कि मशहूर सिंगर थी, उनके साथ 1953 में शादी की थी। लेकिन बैड लक की उनकी शादी सिर्फ 4 साल ही चली थी। उनके बाद 1957 से उनकी लाइफ में दूरियां आने लगी। वो दूरियां क्यों आई वो भी मैं बताता हूँ। दूरियां आने लगी, वो दोनों लव मैरिज थे उनके, लेकिन ये क्या आया जिससे कि ये दूरियां होती चली गई। अगर कोई औरत है तो अपने पति से पूरे प्यार की अपेक्षा करती है। वो नहीं चाहती कि उनके प्यार में कोई बीच में तीसरा आदमी आए, जिसकी कोई भी नई शादीशुदा औरत नहीं चाहेगी। तो ये क्या हुआ था ये भी मैं बताता हूँ। तो गीता जी अंत में 1957 में उन्हें छोड़कर चली गई थी, मतलब अलग रहने लगी थी उनसे। गीता दत्त जी और गुरुदत्त की मुलाकात बाजी फिल्म में
बाजी फिल्म के सेट पे हुई थी, उसमें गीता दत्त जी भी थी। गीता दत्त जी गाना गा रहे थे, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी और वो मुलाकात उनके प्यार में बदल गई। और लेकिन गीता दत्त जी के फैमिली वाले उससे नाराज़ थे, वो शादी के नाराज़ थे, वो नहीं चाहते थे कि गुरु दत्त जी के साथ शादी हो। लेकिन उसके बावजूद दोनों ने 1953 में शादी कर ली थी। उनके 3 बेटे थे और फिर अचानक से एक बड़ा तूफ़ान सा आया उनकी लाइफ में। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा, देखिए। तो हुआ ऐसा था कि ये शादी होने के बाद गुरुदत्त जी की मुलाकात वहीदा रहमान से हुई और वहीदा रहमान को देखते ही वो पहली नज़र में उन पे प्यार लुटा बैठे, उनके लट्टू हो गए, उनके पीछे घूमने लगे गए। उसके लिए सब कुछ छोड़ने तैयार हो गए थे गुरुदत्त जी, अपनी फैमिली लाइफ सब कुछ छोड़ने तैयार हो गए थे। और गीता दत्त जी इसके लिए बहुत नाराज़ थी कि उन्हें तो पता चल ही जाता कि ये बात हुई है, तो इस बात से वो बेहद परेशान थी कि क्या किया जाए, उनको उनसे कैसे मिला या नहीं मिलने दिया जाए। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन गुरुदत्त जी और वहीदा जी कुछ भी करके, आखिर फिल्मी है तो सेट पे कहीं ना कहीं मिलते थे, मिल ही जाते थे। और बाद में ये हुआ कि रोज़ मिले बिना गुरुदत्त जी को चैन नहीं पड़ता था और वहीदा रहमान जी को। वहीदा जी जानती थी कि ये शादीशुदा है, लेकिन प्यार तो प्यार ही होता है। ये प्यार एक तरफा नहीं था, दोनों तरफ से प्यार के आग लगी थी। लेकिन ये आग में गुरुदत्त जी ज़्यादा जल रहे थे। वो अपनी फैमिली को भूल चुके थे, सब कुछ भूल चुके थे। और वहीदा जी के प्यार में जैसे कहते हैं ना, ऐसे लट्टू हो गए थे कि दुनियादारी सब छोड़ के सिर्फ वहीदा जी दिखती थी उनको। तो दोस्तों जब भी गुरुदत्त जी का जिक्र होता है तब वहीदा रहमान जी का भी नाम आता ही है। उन दोनों का इतना प्यार था कि गुरुदत्त जी ने 1956 में फिल्म CID में उनको काम दिलवाया था। उसमें डायरेक्शन भी गुरुदत्त जी का था, तो उसमें काम दिलाया था। और उसके बाद प्यासा फिल्म में भी उन्होंने गुरुदत्त के साथ, उनको भी मतलब वो भी काम कर रही थी उस फिल्म में। ये प्यासा फिल्म जो है वो अपने इंडस्ट्री के लिए, भारतीय फिल्म उद्योग के लिए कुछ इतनी हटके बनी थी कि ये फिल्म बाद में जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एक्टिंग सिखाया जाता है या तो डायरेक्शन सिखाया जाता है, वहाँ पे ये फिल्म दिखाई जाती है। तो वो फिल्म नहीं है, एक जीवन की कला है। और एक आप देखोगे, आपको भी प्यासा फिल्म देखने मिले तो देखिए जैसे क्या क्या शॉट लिए थे गुरुदत्त जी ने, क्योंकि वो उनकी जीवन की कहानी थी। उनको तो एक्टिंग करनी ही नहीं थी, जो जीवन में हुआ था वही कुछ उनको वापस रिपीट करना था और फील करना था। तो दोस्तों ये तो बात चलती थी और ये फिल्म के दौरान दोनों में बहुत नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और गीता दत्त जी से दूरियां होने लगी। उनकी फैमिली लाइफ भी दूरियां के बीच रोज़ कुछ न कुछ बातें होती थी। वहीदा जी का जिक्र होता था, गीता दत्त जी नाराज़ हो जाती थी और ये गुरुदत्त जी तो अपने प्यार में इतने डूबे हुए थे, वहीदा जी के प्यार में इतने डूबे हुए थे। ये कहानी भी देखिए प्यासा की, कुछ इसी तरह की है। तो दोस्तों ये उनके प्यार के चर्चे तो आम हो गए थे। जब ये बात गीता दत्त जी ने सोचा चलो डायरेक्टर है और हीरोइन है तो मिलते जुलते हो गए, लेकिन जब ये प्यार के चर्चे आम हो गए, सभी लोग के जुबान पे वहीदा जी और गुरुदत्त जी का ही नाम आने लगा, तो उनके जीवन में, गीता दत्त जी के जीवन में हलचल सी मच गई। वो तो एक फैमिली लाइफ जीने वाली एक औरत थी, लेकिन वो कैसे चाहेगी कि मेरे प्यार को कोई और चाहे, मेरा पति किसी और को चाहे या तो कोई उनको चाहे, वो अपनापन तो आ ही जाता है। गुरुदत्त जी का भी बहुत स्वभाव ऐसा ही था कि वो किसी को भी अपना ही समझते थे और उसके बाद वो पाबंदियाँ आ जाती थी, बहुत कुछ आ जाता था। लेकिन गीता दत्त जी तो एक औरत थी, कैसे चाहेगी अपने पति को किसी और के साथ। तो एक बात
एक बार गीता दत्त जी ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आज मैं उनको रंगे हाथ पकड़ूंगी और इस बात का फैसला हो जाएगा, या वहीदा जी रहेंगी या मैं रहूंगी। तो उन्होंने एक चाल चली, तो उन्होंने वहीदा रहमान जी के नाम के पास एक पत्र लिखा वहीदा जी के नाम से, और उन्होंने किया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे मिल ली। खत में लिखा था कि आप मुझे यहाँ पे इस वक्त मिलिए। तो गुरुदत्त जी को बात पता चली, तो उन्होंने सोचा कि हम तो रोज़ मिलते ही रहते, तो क्यों इसने बुलाया होगा, क्यों, मतलब गुरुदत्त जी के नाम से वहीदा जी अपना गीता दत्त जी ने लेटर लिखा था। तो गुरुदत्त जी ने सोचा कि ये क्या है। तो गुरुदत्त जी ने उनके दोस्त अबरार अलवी को कहा, और वो तो उनके बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनको ये बात कही। तो अबरार ने पहली नज़र में भाव गए कि ये तो कुछ मामला गंभीर है। तो उन्होंने कहा कि आप दूर रहिए, मैं देखता हूँ क्या हो। लेकिन गुरुदत्त जी ने कहा, सच पता करने के लिए गुरुदत्त जी खुद उनके साथ अबरार अलवी के साथ नरीमान पॉइंट पे बुलाया हुआ था वहाँ उनको, तो वहाँ पे चले गए। तो थोड़ी देर के बाद गाड़ी से गीता दत्त जी उतरी। उन्हें पता नहीं था कि वहीदा जी आई है या तो ये है। तो जैसे गुरुदत्त जी वहाँ पहुँचे तो गुरुदत्त जी ने देखा कि गीता दत्त जी वहाँ उनकी राह देख रही। तो गुरुदत्त जी को बहुत गुस्सा आया, उनका हाथ उठ दिया और गीता दत्त जी के बाद गीता दत्त जी को एक तमाचा जड़ दिया। तो गीता दत्त जी बहुत नाराज़ हो गई, सबके सामने ये मार दिया था, और उसके बाद दोनों अलग हो गए। गुरुदत्त जी अनसेटिस्फाइड स्टोरी किताब में लिखा हुआ है कि एक बार वहीदा जी से अपनी भड़ास निकालने के लिए गीता दत्त जी पहुंच गई थी। उसने कहा था कि हमारी ज़िंदगी में तीसरी औरत, हम तुम और वो के जैसे, पति पत्नी और वो के जैसे तीसरी औरत आ गई थी जिसने हमारी दुनिया को तहस नहस कर दिया था, मेरी ज़िंदगी में जहर भर दिया था। ये लिखा हुआ है। गुरुदत्त जी ने खुद कहा है कि ये ऐसा कहा था गीता दत्त जी ने। गीता दत्त जी ने ये भी कहा था कि इसकी वजह से मेरी फैमिली लाइफ नर्क हो गई है, मुझे जीना अच्छा नहीं लग रहा। न वो दूर जाती है, न ये हमारे गुरुदत्त जी उनसे दूर जाते, तो मैं कैसे तीसरी औरत बन के रह सकूं। एक नारी की व्यथा थी, एक शादीशुदा पत्नी की व्यथा थी। कोई भी शादीशुदा औरत नहीं चाहेगी ये। दोस्तों, ये हुई गीता दत्त जी की बात, लेकिन वहीदा रहमान की भी बात कुछ अलग ही है। क्योंकि गीता दत्त जी नाराज़ हो के वहाँ से अपने तीनों बच्चों को लेके अपनी मायके चली आई, अपने माँ के पास चली आई। इसलिए तो गुरुदत्त जी को खुली छूट मिल गई, गुरुदत्त जी की छूट मिल गई। लेकिन गुरुदत्त जी की पॉजेसिव बिहेवियर जो रहती थी वो सब पे हावी हो जाती थी, और कि वहीदा जी में उनका पॉजेसिवनेस इतना बढ़ गया था कि वहीदा जी भी जैसे चाहती थी कि ये तो मैं बंध गई हूँ, मैं उनकी खुशी के बिना कुछ कर नहीं सकती, मेरे खुद का अस्तित्व भी नहीं, क्योंकि वो भी तो हीरोइन थी, अपना अस्तित्व रखा था। वो भी कंटाल के भी बहुत ही मजबूरी में कहो या तो छूटने के लिए उनसे अलग हो गई। गुरुदत्त जी इनके प्यार में ऐसे पागल थे, इनकी भी कहानी सुन लीजिए कि उन्होंने शराब का सहारा लिया। खूब शराब पीते थे, शाम को आते ही शराब पीते थे, अकेलापन, घर में अकेले, वहीदा जी की याद में। वहीदा जी से नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने शराब पीना शुरू किया। लोग तो ये भी कहते हैं कि जब वो मर गए थे तब उनके पास उन्होंने इतनी गोलियां ले ली थी, नींद की गोलियां, शराब में इतनी गोलियां पूरी बोतल खाली करती थी, उसकी वजह से उनकी मौत हुई। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी ये बात है, लेकिन
अबरार अलवी जो उनके प्यारे से दोस्त थे, वो उस वक्त मतलब शाम जब ये उन्हें मालूम पड़ा कि गुरुदत्त जी की मौत हो गई है, तो सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बोतल में पानी था। बहारे फिल्म भी ये जब मौत हुई तब वो गुरुदत्त जी बहारे फिर भी आएगी फिल्म की डायरेक्शन कर रहे थे, शूट कर रहे थे। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा अबरार से कि चलो मेरे साथ, और मैं आपके साथ आज रात रहना चाहता हूँ। तो ये बात तो ठीक है, अबरार अलवी उनके दोस्त थे तो उनके साथ गुजारी थी। रात 1 बजे रात को अलवी उनके घर से खाना खा के चले गए। अगले दिन गुरुदत्त अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए। जब ये बात अबरार अलवी को मालूम पड़ा तो वो सुबह पहले वहीं पे पहुंच गए, क्योंकि वही आखिरी आदमी थे जो उनसे मिले थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक ग्लास था और बाजू में कुछ तरल पदार्थ, यानी उस पानी में थोड़ा सा नीला सा कलर वाला कुछ तरल पदार्थ था, जो कि शायद उन्होंने पिया होगा, और बाजू में एक किताब खुली पड़ी थी। तो दोस्तों, ये तो पता हो गया कि उन्होंने बहुत सी गोलियां खा ली थी और नींद में ही शराब बहुत इतनी पी ली थी और गोलियां इतनी खा ली थी कि उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये तो होता ही है। ये मंजिल का क्या होता है, उसकी कोई मंजिल ही नहीं होती। सिर्फ 2 राही हो तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन 3 राही ये बात थी कि जिसका कोई अंत ही नहीं था। बाद में वहीदा जी भी कुछ गुमसुम रहने लगी, वो उनसे दूर तो हो गई थी। गीता दत्त जी की मौत भी हो गई, वो भी चली गई इस दुनिया से। लेकिन ये करुणांतिका जो थी, फिल्म वालों को सबको मालूम है ये सच्चाई थी। यानी प्यार में इतने पागल हो जाना, पूरी दुनिया अपनी अलग कर लेना, बहुत बुरा हुआ। और एक बहुत ही अच्छे मास्टर माइंडेड डायरेक्टर की ऐसे मौत हो गई। उन्होंने 8 फिल्में की थी, लेकिन वो सभी फिल्में सुपरहिट थी, सुपरहिट गाने थे, सुपरहिट डायरेक्शन था, सुपरहिट कैमरा, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। दोस्तों, ये क्यों होता है? जब वहीदा जी को पता था कि उनकी शादी हो गई है, तो वो भी इनके प्यार में इतने पागल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हो सकता है वो भी प्यार में थी उनके साथ। 3 जिंदगियां ऐसे बर्बाद हो गई। दोस्तों, आपको क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। बहुत करुण सी बात थी, बहुत शोकांतिका जैसे ख़त्म हुई। तो दोस्तों, यही आप लोगों ने पूछा था तो मैंने ये बताया है। आपको और भी कुछ जानना हो तो मुझे लिखिएगा। मेरे नए दोस्त जो भी एक्टर बनना चाहते हैं वो भी कुछ सवाल पूछे तो मैं जवाब दूंगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए। नमस्कार। आप लोगों का प्यार सर आँखों पे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।